समय समय पर शिक्षक अभ्यर्थी हो या नियोजित शिक्षक हो अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, अपनी मांग को लेकर के उठाते रहते हैं। लेकिन बजट सत्र के दौरान इस बार लगातार जो नियोजित शिक्षक है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और 2 दिवसीय धरना स्थल पर बैठे हैं। ऐसे में हम इनसे जानते हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर के आप लोग अपने मुद्दा लेकर के यहाँ बैठे हैं, क्या समस्या? जी, हम लोग महागठबंधन की सरकार जो बनी तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी उम्मीद थी कि जो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, वेतनमान और सहायक शिक्षक का दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन देंगे। तो अब 6 महीना से अधिक हो गया, लेकिन सरकार अभी तक उस दिशा में कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है, दिख नहीं रहा है। तो हम उस वादों को इलाज दिलाने के लिए कल से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ विषय पर विभाग से हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है NIOS जैसे सवाल पर, लेकिन अभी भी समान काम समान वेतन, सहायक शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन और उन्हीं के समान सेवा शर्त, इस विषय पर अभी भी कुछ भी सरकार के तरफ से नहीं बोला जा रहा है। जरूर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि वेतन बढ़ेगा, लेकिन हम वेतन बढ़ने के लिए नहीं, हम सीधे सीधे नियमित शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं मिले, सारा उनके तरह जो है सो वेतन मिले, इसको लेकर के हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा चरणबद्ध तरीके से, जरूर ये हमारा विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन 2 दिन का है, आज तक ही है, लेकिन ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। और सरकार समय रहते अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव हो, उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर स्थानांतरण का सवाल है, महिलाएं जो हैं, परिवार टूट रहा है, परेशान हैं। हमारे नियोजन नियमावली में है कि स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन उसको नहीं किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक के पद पर स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन का सवाल है, ये हमारे नियमावली में है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। विरमण तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, ये जो है हमारा हाई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। मतलब शिक्षकों को जो भी लाभ देने वाला बात है उसको तो सरकार भूल ही जाती है, विभाग भूल ही जाता है। हाँ, अगर परेशान करने वाला कोई चीज़ कहीं से उजागर हो जाए तो तुरंत जो है चाहे इंडेक्स की बाध्यता लाद दिया जाए या NIOS शिक्षकों को जो है उनको नया नियुक्त मान करके वेतन कटौती कर दिया जाए, उस पर बड़ी तेजी से जो है विभाग जो है एक्शन लेता है। तो हम जो है विभाग के पदाधिकारियों से भी और सरकार से भी यहाँ इस आंदोलन के माध्यम से ये निवेदन और आग्रह करते हैं कि आप शिक्षकों को परेशान मत करिए। जो शिक्षक बिहार के बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य के निर्माता हैं, अगर उनका ही भविष्य चौपट होगा तो दिल से जो है शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे और बिहार का निर्माण नहीं हो पाएगा। वेतन कटौती को लेकर के भी पहले भी आप लोग घेराव किए, NIOS के ऑफिस के पास घेराव किया आप लोगों ने, पटना के गर्दनीबाग में इससे पहले भी बैठे थे, क्या छनकी बाहर आया? हम लोग विगत 23 फरवरी को NIOS कार्यालय का घेराव किए थे और हम लोगों को वहाँ पे जो वार्ता हुई, NIOS का साफ कहना है कि NIOS से जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो 31/3/2019 से ही प्रशिक्षित माने जाएंगे। और उसके कहने के बावजूद विभाग जो है उसका कहना है कि क्योंकि आप 31/3/2019 तक आपने प्रशिक्षण चर्या जरूर पूरा कर लिया, लेकिन क्योंकि आपका परीक्षा फल नहीं आया है, परीक्षा फल जो मुद्रण तिथि है सर्टिफिकेट पे 22/5/2019, तो उस दिन से आपको प्रशिक्षित माना जाएगा। उस दिन से आपको, क्योंकि आपने 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है तो उस तिथि को आपकी सेवा मुक्त की जाती है। और जब से आपका प्रशिक्षण जो प्रकाशित हुआ डेट 22/5/2019, उस दिन से आपको फिर से नियुक्त माना जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि कम से कम 8 से 10 साल की सेवा जो हम लोगों ने दी है उसको नगण्य किया जा रहा है। और ऐसे में बिहार के लगभग 80,000 शिक्षक जो इससे प्रभावित हैं उनको महीने का 10,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि सरासर हम लोग के साथ अन्याय है। जिसको विषय को लेकर के हम लोग ने कल हमारे आदरणीय यानी कि पाठक जी के नेतृत्व में यानी कि प्राइमरी डायरेक्टर से बात हुई है। उन्होंने कुछ सकारात्मक बातें की है कि 2-4 दिनों में आपके मामले को हल कर दिया जाएगा और इसके बारे में कुछ नया पत्र जारी होगा। अब हम लोग को देखना है कि वो कहाँ तक सही होता है, और जब तक वो यानी कि पत्र नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ पे आंदोलन पे लगातार बने हुए हैं। तो अगर 4-5 दिन के बाद भी अगर बातों को नहीं सुना गया, आश्वासन जो दिया गया, तो आगे का क्या आप लोग को स्टैंड होगा? बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे हम लोग।
पूर्व में भी जब भी सरकारें नहीं झुकी है, देश के इतिहासों को जब आप देखेंगे तो जब भी आंदोलन हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार आंदोलन हुआ उसी में प्राप्त कर लिया गया हो। आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे, इसके बाद भी आंदोलन होंगे, इससे पूर्व में भी आंदोलन हुए हैं। जिस क्रम में मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष पे FIR हुआ है, हमने सरकार से मांग भी की है कि इस तरह से आंदोलनों का कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है इसको बंद करे, अन्यथा की स्थिति में पूरे बिहार के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन टेट स्टेट नियोजित शिक्षकों संघ का होगा और जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद नाजिर हुसैन, प्रदेश सचिव। तो देख रहे हैं कि किस तरह से नियोजित शिक्षक लगभग 4 लाख के संख्या बल है इन लोगों की, बावजूद इसके इन लोगों की जो बात है, जो मांग है वो पूरी होती है। इसको लेकर के 4-5 दिन के लिए आश्वासन दिया गया है कि 4-5 दिन के अंदर जो यहाँ के निदेशक है वो इन लोगों का जो मुद्दा है उसको हल किया जाएगा, जो समस्या है उसको सुनी जाएगी। ऐसे में अब इंतजार करना होगा 4-5 दिन का, और 4-5 दिन के बाद क्या निकल कर सामने आता है फिलहाल वो देखने की बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बने रहे कोशिश के साथ पटना से।